नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र धूम्रकेतु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं श्री गणेश कथावाचक और ज्योतिष शिक्षक हूं और समय समय पे धूम्रकेतु चैनल के माध्यम से और भारत में जो हिंदी के बड़े अखबार हैं, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान ट्रिब्यून, भास्कर, इनमें ज्योतिष संबंधी स्तंभ कॉलम में लिखता रहा हूं लंबे समय से। और 12 दिन का मैं एस्ट्रो मैनेजमेंट ज्योतिष का कोर्स भी कराता हूं। और जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो मुझसे मंथली एस्ट्रो मैनेजमेंट चार्ट भी बनाते हैं और जो मुझे फीडबैक मिल रहा है वो उसमें बता रहे हैं कि जो आप महीने का चार्ट बनाकर हमको देते हैं, हमारी कुंडली के हिसाब से, हमारी जन्म राशि के हिसाब से कि हमारे कितने दिन अच्छे हैं, कितने दिन खराब हैं, वो हमको काफी तनाव से मुक्त करता है और हमको ये बताता है कि 15 दिन हमारे अच्छे गए हैं, 2.5 दिन जैसा कि हर राशि के लिए खराब होते हैं और बाकी दिन सामान्य होते हैं। तो दोस्तों, आज पूरा जो संसार है वो कोरोना की मार से आहत है, पीड़ित है और उसमें 2 किरदार मुख्य हैं। एक है चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और दूसरे हैं अमेरिका के सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप और शी फिंग आमने सामने खड़े हो गए। कैसे खड़े हो गए हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि कोरोना वुहान की लेबोरेटरी से निकला है और पूरे संसार को उसने तहस नहस कर दिया है। उधर से शी फिंग कह रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ गलत प्रचार है, हम तो खुद ही इससे पीड़ित हैं और धीरे धीरे कोरोना जो है उसको लेकर पूरी दुनिया में चीन के प्रति गुस्सा और क्रोध बढ़ रहा है। अमेरिका ने तो हट जाने तक की मांग कर ली है, जर्मनी ने भी हट जाने की मांग कर ली है और सभी जो देश हैं वो आरोप लगा रहे हैं चीन के ऊपर कि इन्होंने दूसरे देशों से कोरोना संबंधित बीमारी के बारे में बताने में बहुत देर की, इनको बहुत जल्दी बता देना चाहिए था। तो आज हम चीन के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन करेंगे और उससे हम ये देखेंगे कि ये दोनों शक्तियां आने वाले समय में अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से जो हमको गूगल के माध्यम से मिली हैं, जो उपलब्ध हैं, क्या करने वाले हैं कोरोना को लेकर। क्या विश्व युद्ध हो सकता है? क्या कोई इस तरीके की योजना पे कार्य हो सकता है जिससे चीन कष्ट में आए या दूसरे जो देश हैं वो अपना मुआवजा, जापान भी इसमें शामिल है, जर्मनी भी इसमें शामिल है, इंग्लैंड भी शामिल है, अमेरिका तो शामिल है ही, चीन से लेने में कामयाब होंगे। तो दोस्तों, ट्रंप अभी नवंबर में जब दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे। ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 में हुआ है और जन्म के समय उनकी वृश्चिक राशि थी। और जैसा मैंने पहले कहा कि ट्रंप अचानक राजनीति में प्रवेश करते हैं और अचानक ही वो सबको चौंकाते हुए, पूरे विश्व को चौंकाते हुए, वो हिलरी क्लिंटन को हरा देते हैं। और हिलरी क्लिंटन आप जानते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी रही हैं और ऐसा लग भी रहा है कि आने वाले इसी साल में नवंबर में जो राष्ट्रपति चुनाव होंगे तो शायद ट्रंप के मुकाबले अभी तक की जो राजनीतिक अमेरिका की गतिविधियां हैं और मेरे पास जो सूचनाएं प्राप्त हैं उसके हिसाब से शायद हो सकता है कि हिलरी क्लिंटन ही ट्रंप के सामने लड़े। तो जो ट्रंप हैं उनकी वृश्चिक राशि है। राहु और केतु दोनों उनके A+ हैं, यानी केतु उनका वृश्चिक राशि का है और राहु उनका वृषभ राशि का है। तो 14 जून 1946 का उनका जन्म है। मंगल उनका बहुत बढ़िया है, सिंह राशि का मंगल है, वृश्चिक राशि है उनकी। दिक्कत इसमें एक यही है कि सूर्य के साथ राहु विराजमान है और हमारे वैदिक ग्रंथों में, चंद्र ज्योतिष से संबंधित ग्रंथों में, ज्योतिष के तमाम ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि सूर्य और राहु का इकट्ठे रहना शुभ नहीं माना जाता।
और चंद्रमा और केतु का इकट्ठे रहना भी शुभ नहीं माना जाता। तो ये इस वक्त जो ग्रहों की दशा चल रही है, शनि की 7.5 ट्रंप की खत्म हो चुकी है इसी साल जनवरी में, और ट्रंप आने वाले समय में अपने ग्रहों के दम पर, उनकी नवंबर में भी ग्रहों की स्थिति ठीक रहेगी, बहुत अच्छी नहीं रहेगी लेकिन ठीक रहेगी। और अगर हिलेरी क्लिंटन उनके सामने लड़ती हैं तो फिर हो सकता है कि हिलेरी क्लिंटन की जो कुंडली है मीन राशि की, वो अपने कुंडली के जो उनके प्रभाव हैं उसमें एक रोमांचक कॉन्टेस्ट देखने को मिले। लेकिन इस वक्त दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है आपके 15 जून 1953, यानी समझिए 14 जून को पैदा हुए हैं ट्रंप और 15 जून को पैदा हुए हैं 1953 में शी जिनपिंग। इनकी कर्क राशि है और इनकी भी कर्क राशि के साथ केतु बैठा हुआ है, और इनकी कुंडली में शनि उच्चाभिलाषी है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन रेट्रोग्रेड मोशन में है, यानी वक्री चल रहा है, सीधा आ रहा है। एक डायरेक्ट मोशन है प्लेनेट की, वो सीधा चलते हैं। और एक इनके जन्म में, इनकी कुंडली में पिछले उसके अंदर शनि उल्टा चल रहा है, तो ऐसा लगता है। और दोनों ही जल तत्व की राशि हैं, लेकिन ये इनका जैसे ट्रंप का राक्षस गण है, जैसे आप जानते ही हैं कि कुंडली में देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण है, तो उनका राक्षस गण है, यानी मैं ही मैं हूं। ट्रंप के आप भाषण देखेंगे कि तो मैं ही मैं हूं। दूसरी तरफ चीन के जो प्रेसिडेंट है, इनकी कुंडली में पुख्य नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जो भगवान राम जिसमें पैदा हुए थे, देवगण की अधिकता है उसके अंदर। लेकिन चूंकि केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो ये केतु के साथ बैठने से एक खराब फल है। और अगर हम चीन के राष्ट्रपति के पिछले जीवन के सारे घटनाक्रम को देखें तो हमको ये पता चल जाएगा कि उनके जीवन में क्या क्या भयानक घटनाएं घटी, क्योंकि उनका बुध जो है बहुत शक्तिशाली है, लेकिन बुध के साथ एक शत्रु जो कुंडली का है मंगल बैठा हुआ है, जो बहुत खराब फल दे रहा है, और जो ये भी बता रहा है कि चीन के राष्ट्रपति को प्रारंभिक जो 20-25 साल रहे, उनके जीवन में भयानक संघर्ष रहा। कैसे उनको ने कई बार अपनी जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है, 10वीं बार जाकर उनको उसके अंदर शामिल किया गया, गुफा में रहना पड़ा, उनको मजदूरी करनी पड़ी, पूरा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि कुंडली में ऐसे योग बने हुए थे। अब देखना यह है कि कर्क राशि के चीन के राष्ट्रपति और वृश्चिक राशि के अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में कोरोना को लेकर कुछ ऐसा संघर्ष देखने को मिलेगा जो अपने आप में इस बात का संकेत करता है कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है। चीन पर आर्थिक प्रतिबंध भी लग सकते हैं, चीन की घेराबंदी भी हो सकती है दूसरे सब उसके साथ मिलके। तो यहां पर इन लोगों के हमको बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही पूरे विश्व की आर्थिक शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि अमेरिका अभी बहुत डाउन चला गया है और चीन इमर्ज कर रहा है, विश्व शक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका का कमजोर होना चीन को नंबर 1 बनाने की तरफ बढ़ रहा है। तो यहां हम लोगों को एक रोमांचक घटनाक्रम देखने को मिलेगा, इस पर हम लोगों की नजरें रहनी चाहिए। जो कोरोना ने संकट फैलाया है वो आप देख ही रहे हैं, और वो किनके कारण फैला है वो भी आपके सामने साबित हो गया है। धन्यवाद। जय गणेश।